वैसे तो हमारे बड़े बूढ़े घर में बहुत ज़्यादा शहद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसकी इफादियत के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं। हज़ारों सालों से हमारी खुराक का हिस्सा है, लेकिन इसकी इफादियत के ऊपर, इसके बेनिफिट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। नॉर्मली सर्दियों के अंदर जो लोग कहते हैं जी नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, इवन ग्रीन टी के अंदर, और मैंने वैसे रिसेंटली ये प्रैक्टिस शुरू की है कि मैं चाय के अंदर शहद का इस्तेमाल करी हूँ एज अ स्वीटनर। सो ये एक अच्छी चीज़ है या नहीं, ये आज हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर अनीका जाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनीका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अनीका, पहले तो मुझे ये बताइए, मैं चाय में शहद पी रही हूँ, ठीक है या नहीं? ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बल्कि हम सबको ये चाहिए। अगर तो हम डायबिटिक नहीं हैं और हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमारे जितने भी ड्रिंक्स है, कोई टी है, हर्बल टी है, तो हमें उसमें शुगर को रिप्लेस करना चाहिए हनी के साथ। ओके, अच्छा। अब डॉक्टर अनीका हमें ये बताएं कि शहद, डेफिनेटली हम सबको पता है कि इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा हमें न्यूट्रिशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि क्या क्या इसमें हमें बेनिफिट्स मिलते हैं इसके इस्तेमाल। अच्छा, जो शहद है ये तो हम सबको पता है कि ये बहुत हेल्दी है, लेकिन वो हेल्दी किस पर्सपेक्टिव में है, हम उसके बारे में बात करते हैं। शहद रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है और ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये आपके सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं। जब सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं, ये बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उनका बाइस बॉडी में बन रहे होते हैं, जैसे कि आपके हार्ट डिजीज़ हैं और कैंसर हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी है, ये उन डिजीज़ को प्रिवेंट करती है, मतलब कैंसर जैसी डिजीज़ को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा ये एंटी बैक्टीरियल है, मतलब बहुत सारे जगह पर बहुत सारे ऐसे डिजीज़ जिनके ट्रीटमेंट के लिए हमें एंटीबायोटिक चाहिए होती है, तो ये वहाँ पर बहुत इफेक्टिव है। जैसा कि हमें पता है कोल्ड में, कफ में, फ्लू में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इवन अगर हम इसको समर्स में भी यूज़ करें ये अपने कोल्ड कफ को ट्रीट करने के लिए, तो ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है जो कि ये बताती है कि कफ के लिए जो हम मेडिकेशन लेते हैं ना, उससे बहुत हद तक ज़्यादा, मतलब 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है शहद का इस्तेमाल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है हम इसको कैसे यूज़ करें। आप इसको वार्म वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, एम्प्टी स्टमक। आप इसमें लेमन ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें सिनेमन पाउडर ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इसके एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी। फिर ये एंटी फंगल है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, वूंड बना है और आप चाह रहे हैं उस वूंड की हीलिंग जो है वो जल्दी हो, जैसा कि ख़ास तौर पे इस सीज़न में मूनसून में अगर कोई चोट वगैरह आई है, तो उसका जो वूंड हीलिंग का प्रोसेस है वो बहुत डिलेड हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम उस पर हनी अप्लाई कर दें, तो वो जो हीलिंग का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा लड़कियों के लिए ये बड़ी इफेक्टिव है, मतलब सेहत के लिहाज से तो है, लेकिन एस्थेटिकली भी बड़ी अच्छी चीज़ है। कैसे? क्योंकि ये आपकी एक्नी को ट्रीट करने में आपको हेल्प कर रही होती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर रही होती है। वो लोग जिनको ये इशू आता है, मतलब हम अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में देख रहे होते हैं ना, अगर किसी को फ्रीक्वेंटली एक्नी रह रही है, तो जब वो एक्नी का ट्रीटमेंट लेते हैं ना, उनकी स्किन पर एजिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा। मतलब जो उनकी स्किन एज है वो इनकी एज की निस्बत ज़्यादा दिखने में नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप हनी को उसके साथ योगर्ट के साथ मिक्स करके अपनी स्किन पर डेली बेसिस पर अप्लाई करते हैं, उससे क्या होगा, आपकी स्किन मॉइस्चराइज होना शुरू हो जाएगी। जब मॉइस्चराइज होना शुरू हो जाएगी, तो जो एजिंग का इफेक्ट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसकी बात करते हैं, गर्मियों में हम सब लेथार्जिक हो रहे होते हैं, एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे होते हैं स्वेटिंग की वजह से, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर हम पानी में ऐड करके हनी को लेते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इससे फ़ौरन से ना हमें एक एनर्जी का बूस्ट मिलेगा, हम एक्टिव हो जाएंगे। क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी रिप्लेनिश हो जाएंगे, और जो हमारी हम डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे थे, ठीक है, हम रिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे होता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ में ये प्रिवेंशन का काम कर रहा होता है। मतलब अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी इशू रहता है या आप फ्रीक्वेंटली बीमार रहते हैं, तो आप हनी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। फिर अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें, अब इतने सारे फ़ायदे जब हमने डिस्कस कर लिए ना, तो वेरी फर्स्ट थिंग जो कि हमारे जहन में आती है वो ये है कि क्या हम इसको गर्मियों में ले सकते हैं? ये तो सर्दियों में ही लेना चाहिए। हाँ, कि इसकी तासीर गर्म है, और जबकि आपको पता है साइंस तासीर को नहीं मानती, मतलब साइंस में गर्म सर्द कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपनी डाइट को मैनेज करते हैं ना, तो चीज़ें आपको उसी तरह से ही फ़ायदा देंगी जिस तरह से वो बनाई गई हैं। हम क्या करते हैं, अगर शहद का इंटेक कर रहे हैं जहाँ से हमें लगता है इसकी तासीर गर्म, हमारा वाटर इंटेक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिस वजह
से हमें कुछ उसके इस तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि हम ये परसीव कर जाते हैं कि अच्छा इसकी तो तासीर गर्म है, ठीक है। अब गर्मियों में हम इसको ले सकते हैं, उसकी क्वांटिटी ये है कि आप 1 to 2 टीस्पून ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपने कंसीडर करनी है। अगर तो आप डायबिटिक हैं या आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं या अगर आपको पीसीएस है तो आप इसको अवॉइड करें, अवॉइड करें गर्मियों में। जी, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। अच्छा। अगर आप अपनी डाइट में ऐड करना चाह रहे हैं, आपको कुछ ऐसे हेल्थ कंसर्न्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, आप उनको ट्रीट करना चाह रहे हैं या उनकी प्रिवेंशन लेना चाह रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने डाइटिशियन का ओपिनियन लें और फिर अपनी डाइट में ऐड करें, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसको किस फॉर्म में हम ले सकते हैं कि अगर हम इसको गर्मियों में लेना चाह रहे हैं तो गर्मियों में हम इसको पानी में ऐड करके ले सकते हैं, लेमन में ऐड करके ले सकते हैं। पानी, लेमन और अगर हम हनी का कॉम्बिनेशन लेते हैं ना तो इससे हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर होना शुरू हो जाता है, स्किन की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और हम गर्मियों में एनर्जेटिक फील करते हैं। डॉक्टर अनीका, अब एक और सवाल, ये जो हमारे पास शहद अवेलेबल है, एक प्रोसेस्ड फॉर्म में हमें बॉटल्स में अवेलेबल होता है, फिर कुछ खालिस शहद होता है जी, बहुत सारी मैंने मिथ सुनी है, आई एम नॉट श्योर दे आर राइट और नॉट, कि जी अगर शहद जमा हुआ है तो ये खालिस शहद है, अगर आपको सही वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी जो कह लें थिक है, तब भी वो सही शहद नहीं है। तो ये जो शहद हम यूज़ कर रहे होते हैं ओवर द काउंटर, आप जानती हैं, हम ब्रांड्स के नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन जो अवेलेबल हैं दे आर इन द राइट फॉर्म, ये ठीक शहद होता है? अच्छा, ये प्रोसेस्ड होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू रॉ हनी जो होता है, ठीक है। प्रोसेस्ड, फ्लेवर्ड और रॉ हनी, इन तीनों की कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हाउएवर जो इनकी कैलोरीज हैं वो सेम होती है, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज़ मतलब हम लोग को ये सुनने में मिलती है, अगर हम शहद को फ्रिज में रख रहे हैं तो वो फ्रीज हो रहा है या उसमें हमें क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं तो वो इम्प्योर है, तो यस इट इज़। हाँ, क्योंकि जो शहद की कॉम्पोजिशन है वो कुछ इस तरह से है कि वो क्रिस्टल नहीं बनाता। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर अनीका, ये तो आपने बता दिया कि हमने ग्रीन टी में इस्तेमाल कर लिया, पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया। अब बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं, पेरेंट्स उनको इसलिए नहीं देते कि इसकी तासीर गर्म होती है, तो बच्चों के लिए इज़ इट गुड कि हम उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जगह, जिसमें हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये शहद का इंटेक हो उनका? अच्छा, ये इन्फेंट्स को आपने नहीं देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किया रेज। इसमें ये होता है, हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको शहद दे रहे होते हैं, देनी है जी, शहद पिला दो उसको। वो उसकी हेल्थ को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर रहा होता है कि इवन वी कांट इमेजिन, बच्चा पैरालाइज्ड हो सकता है अगर आप उसको फ़ौरन से शहद दे रहे हैं, क्योंकि WHO ये कहता है और लेटेस्ट स्टडीज़ ये कहती हैं कि 1 साल तक आपने बच्चे को शहद नहीं देना, क्योंकि जो शहद होता है इससे आपको बोटुलिनम होने के चांसेस होते हैं। ये एक इलनेस है जो कि ऐसे टॉक्सिन से कोज्ड होती है, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया होता है उससे, ठीक है। अगर और ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रही होती है। अगर वो डैमेज इस सेवेरिटी के साथ हो जाए कि आपके जो मसल है वो वीक होना शुरू हो जाए और मसल वीकनेस लीड कर जाती है कि आपका जो बच्चा है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं। इवन लास्ट वीक ही एक पेशेंट आई, वो मुझे ये बता रही थी कि उसका बच्चा जो है वो वीक है, उसके मसल्स वीक है। तो उसकी वजह यही होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको शहद देते हैं, हालांकि गाइडलाइंस में जगह जगह लिखा है, हर हेल्थ एक्सपर्ट अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि 1 साल तक के बच्चे को आप शहद किसी सूरत ना दें, क्योंकि वो आपके बच्चे को पैरालाइज तक कर सकता है, मसल वीकनेस से लेकर, जिससे आपके बच्चे की जो लैंग्वेज है वो इफेक्ट हो सकती है, फिर वो लीड कर सकती है पैरालिसिस की तरफ, ठीक है। तो आप हमेशा ये मेक श्योर करें कि 1 साल तक आप अपने बच्चे को हनी का इस्तेमाल ना करवाएं। अगर आपने देना है तो 1 साल के बाद ये एक गुड अल्टरनेटिव हो सकता है शुगर। लेकिन मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, हम जो स्वीटनर है वो किन चीज़ों में ले रहे होते हैं, दूध, दही, शेक्स, चाय, तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी मीठी होती है, मतलब दूध की बनी हुई होती है, उसमें शुगर होती है, तो हर चीज़ मीठी चीज़ में मीठा ऐड कर रहे थे। बस उसकी वजह ये है, बस जिसने भी फर्स्ट टाइम ये रेसिपी बनाई थी ना उसने ऐड कर दी थी। तो अब हमारी रेसिपीज का हिस्सा हो गया कि हमने फ्रूट सैलेड के अंदर भी, इवन हम फ्रूट चाट के अंदर चीनी डालते हैं, आप इमेजिन चीनी डालते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन है फ्रूट्स का और मुख्तलिफ शुगर्स का। आपको फ्रुक्टोज मिल रहा है तो वो भी तो शुगर ही है ना। लेकिन तो ये जो हमारी साइकी है ना कि फ्रूट चाट के अंदर चीनी घोल के और पता नहीं कोई ऐसा वो मशरूब टांग का पाउडर डाल के हमने एक यम्मी सी बनानी होती है, वो आपको कितना नुकसान देती है, वो कांट इवन इमेजिन। अच्छा डॉक्टर अनीका, मुझे ये बताएं
कि इन द एंड बहुत सारे जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपने डायबिटिक का जिक्र किया, आप उनके लिए ज़ाहिर है न्यूट्रिशनिस्ट जो रिकमेंड करती है तो वो करती है, लेकिन एट द सेम टाइम इज़ इट सेफ फॉर एवरीवन? अब बच्चों के अलावा तो हमने डिस्कस कर लिया है। जी जी, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं वो इसको ले सकते हैं। बल्कि एक स्टडीज़ हुई थी, उसमें ये बताया था कि अगर आप हनी का इंटेक डेली बेसिस पर करते हैं तो जो आपका हाइपरटेंशन का रिस्क है वो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रेमेडी भी मैं ऐड करना चाहूँगी। अगर आप डेली वाटर में हनी को ऐड करके लेते हैं ½ टीस्पून, तो जो आपके बीपी का इंसिडेंट है और उसकी सिवेरिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, पानी में आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। चाय के अंदर तो मुझे अच्छा लग रहा है, वैसे चीनी का अल्टरनेट बड़ा अच्छा है, वैसे शक्कर भी बड़ी अच्छी होती है, जी, लेकिन जी। अब शहद की बात करें। अच्छा डॉक्टर अनीका, इन द एंड आई रियली वांट कि हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे डाइट रिलेटेड, ये तो हम शहद की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, हमारे जो ईटिंग हैबिट्स या पैटर्न्स हैं उनका एक सिमेट्री में होना, हेल्दी होना कितना इंपॉर्टेंट है, इस कैमरे में देख के एक मैसेज दे रहे हैं। आपकी डाइट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चाहते हैं कि आप डिज़ीज़ फ्री रहें, तो डिज़ीज़ फ्री रहने के लिए आपको अपनी डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन और फैट की जो नॉर्मल प्रपोर्शन है वो रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि अराउंड 50% तक आपके कार्ब्स होने चाहिए आपकी डाइट में। वो जो कार्ब्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। प्रोटीन 15 से 25% तक होनी चाहिए, फ़ैट 15 से 25% तक होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उस सूरत में भी ज़रूरी है, वेट गेन के लिए भी ज़रूरी है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी ज़रूरी है।